तो ये है बाड़मेर का रोडवेज बस अड्डा। तो यहाँ से हमको लेनी है बस जैसलमेर की। तो पता करते हैं कहाँ मिलेगी। 8 रुपये में खाना भी मिल रहा भाई यहाँ तो 8 रुपये में। रामसर, गडरा रोड, मुनाबाव, चोहटन, धनाऊ, घेड़वा, बाकासर। और ये लिखा है सांचौर, डूंगरपुर, भुज, राजकोट। बड़ी दूर दूर सर्विस रहती है इनकी। जैसलमेर, शिव, रामदेवरा, बीकानेर, हरिद्वार तक की भी बस मिल रही है भाई यहाँ से। तो देखो बाड़मेर से जैसलमेर के लिए हमको ये रोडवेज की बस मिली है। ये जोधपुर वाली बस खड़ी है, भाई तो होते हुए जोधपुर जाएगी। ये जो है बाड़मेर की बस है। देखो जी हमने लिए है गर्मा गर्म पकौड़ी और ये हम खा रहे हैं फिलहाल बस में बैठ के। ये लीजिए हमने बाहर से एकदम ताज़ी ताज़ी बनते हैं। पर्यटकों से पूछ लेते हैं कैसा स्वाद है पकौड़ी का।
अभी आए भाई जी बाड़मेर, कल आ गए थे बाड़मेर। मंदिर गए, वो माता गढ़ मंदिर है ना, वहाँ गए, बस उधर से आ गए। एक्चुअली वहीं जाना था हमको, आज तनोत माता जाना है, तो अभी जाके आ सकते हैं हम तनोत माता भाई? आपके पास गाड़ी भी है सर? मेरे पास मतलब बाइक नहीं, 4 व्हीलर। हम बाइक सोच रहे, बाइक लेने के लिए। अरे बात बोलो। हाँ हाँ चलो ठीक है बाइक के बहुत रिस्क है, क्योंकि यहाँ से हाँ 8 बजे तो रामगढ़ आएगा, रामगढ़ के आगे आपको कोई जानवर नहीं मिलेगा। अच्छा। सनसेट। हाँ हो गया। यहाँ दोबारा बॉटल में लगाना है, डस्टबिन में डाल देना। दृश्य बहुत ही सुंदर, अभी तो मच्छर है। श्रद्धालु लोग बैठे हुए। इधर को देखो अवनी, लुक एट मी अवनी। तो पहले आपको क्या हुआ था? नींद में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया। इधर आ जरा बैठ। अपने आप से बोल क्या हो जल्दी। অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিঃশব্দে নীৰৱে বুঢ়ালুই তুমি বুঢ়ালুই বোৱা কিয় विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों हाँ इसमें बीच में बहुत बढ़िया, बीच में उधर सेंटर में नई दिखता नष्ट हुई मानवता भ्रष्ट हुई निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों इतिहास की पुकार करे हुंकार ओ गंगा की धार मेरा दोनों चीज पकड़ो, दोनों चीज खा दूंगा ना। विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम
ओ गंगा बहती हो क्यों। अभी अभी होते हैं चीज हो ही जाती है कभी कभी। अनपढ़ जन अक्षरहीन अनगिन जन खाद्य विहीन नेत्रहीन दिख मौन हो क्यों। इतिहास की पुकार करे हुंकार ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बना। ये दृश्य है बाड़मेर सिटी का। यहाँ दो मम्मी के पास, मम्मी के पास। सकल समाज व्यक्तित्व रहित निष्प्राण समाज को छोड़ देना क्यों। इतिहास की पुकार करे हुंकार ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं हो क्यों। बस ये गाना तो हो जाए तो खत्म हो गया। क्यों न रही तुम निश्चय चेतन नहीं प्राणों में प्रेरणा दीन क्यों। उन्मत्त अवनी कुरुक्षेत्र बनी गंगे जननी नव भारत में। और ये हवन की बोले हवन की निशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। ये पूरा मैंने टिक्का लगा देना। जय माता दी। चलो भाई तो अभी बजे हैं लगभग 6:30 सुबह के और हमारा सफ़र बाइक पे शुरू हो रहा है तनोत माता और लोंगेवाल बॉर्डर जाना है हमको। तो हमने बाइक हायर की है बुलेट और देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। बाकी अपडेट आपको देंगे सफ़र के बाद हमारी बाइक का। जय तनोत माता, जय हो देवी माता। तो ये अभी हमने तनोत माता मंदिर की रोड ली है और रामगढ़ 65 किलोमीटर और तनोत टोटल 115 किलोमीटर दिखाया गया है और सफ़र हमने अपना बाइक पर शुरू कर दिया है। जय हो तनोत माता रानी, जय हो।
सामने है गांव रनाऊ और तनोत माता भी 25 किलोमीटर के लगभग। और इस तरीके से गांव बसे हुए होते हैं रेगिस्तान में, रेत के टीलों के बीच में। और बॉर्डर एरिया है तो इन गांवों का रहना भी बहुत ज़रूरी है। बाइक पे हमारा ये सफ़र जैसलमेर से शुरू हुआ था तनोत माता जी के लिए, और अब थोड़ा ही समय तनोत माता मंदिर जी के लिए रह गया है। तनोत माता मंदिर से करीब 6 किलोमीटर पहले ये घंटियाली माता जी का मंदिर है। काफ़ी शांत सुरम्य स्थान पे ये मंदिर बना हुआ है घंटियाली माता जी का। बहुत ही शांत स्थान बिल्कुल। तो ये तनोत माता मंदिर से थोड़ा पहले रेत के टीले हैं घंटियाली माता जी के मंदिर के पास। तो अभी हम पहुँचे हैं तनोत माता मंदिर। वहाँ से तो ये है तनोत माता जी का मंदिर। यहाँ का एक प्रमुख स्थान और पाकिस्तान बॉर्डर के निकट, और मंदिर का जो लुक आफ्टर है वो BSF के द्वारा किया जाता है। बहुत ही शांत और सुरम्य स्थान है तनोत माता जी का ये मंदिर। तनोत माता जी के मंदिर में लोग अपनी मन्नत मांगते हैं और फिर ये सब चढ़ा के अपना जाते हैं। तो
तो कितने सारे लोगों ने अपनी जो है यहाँ पूरे स्थान पर मन्नत मांगी हुई है और ये रखा हुआ है इस तरीके से। ये सब हमारे जो सीमावर्ती इलाकों के मंदिर हैं, इनकी देखभाल का जिम्मा या तो सीमा सुरक्षा बल के पास है या फिर हमारी भारतीय सेना के। तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के समीप स्थित है ये तनोत माता जी का मंदिर और बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। माता जी रानी के प्रताप से 1965 की जो लड़ाई में गोले पाकिस्तान आर्मी ने छोड़े थे वो बिना फटे और आज भी रखे हुए हैं। ये कुछ गोले ऐसे हैं जो माता रानी के चमत्कार से, उनके आशीर्वाद से नहीं फटे थे और मंदिर प्रांगण में आज भी रखे हुए हैं। काफ़ी अद्भुत और चमत्कारी मंदिर है माता रानी का और हमारे वीर सैनिकों की रक्षा करती हैं। आज हमें भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जय तनोत माता जी की। हमारे वीर सैनिकों की रक्षा कीजिए और देश पर आने वाली हर विपत्ति को आप नष्ट कीजिएगा। मंदिर का इतिहास जो लिखा गया है कि 1965 में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान ने मंदिर तथा उसके आसपास लगभग 3000 बम बरसाए। 450 गोले मंदिर परिसर में गिरे किंतु मंदिर को खरोंच भी नहीं आई। इसी प्रकार 1971 के भारत पाक युद्ध में माता तनोत की कृपा से शत्रु के सैकड़ों टैंक व गाड़ियों को भारतीय फौजों ने नेस्तनाबूद कर दिया और शत्रु दुम दबाकर भागने को विवश हो गए। अतः श्री तनोत राय भारतीय सैनिकों व सीमा सुरक्षा बल के जवानों की विशेष श्रद्धा का विशेष। श्री तनोत राय महाशक्ति माँ श्री आवड़ जी का स्वरूप है। सेवक गुमान सिंह जी को माँ तनोत दर्शन दिया करती थी, ऐसा इसमें लिखा गया है इतिहास। और 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान माँ ने गुमान सिंह जी को दर्शन देकर जोत करने का हुक्म दिया। उस समय चारों तरफ गोलाबारी हो रही थी। मोर्चों में मौजूद जवानों द्वारा उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए बेलचा में हिना की ज्योति की गई। जोत के बाद गुमान सिंह जी ने पानी की मटकी में गाय का दूध मिलाया और पोस्ट की परिक्रमा की, जिससे पोस्ट के चारों ओर सीमा रेखा बन गई। माँ ने सैनिकों को मोर्चे से बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया। सैनिकों ने माँ के आदेश का अनुसरण किया, जिसके पश्चात पाकिस्तानी सेना द्वारा गिराए गए बमों में से एक भी नहीं फूटा और जवानों में से किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। युद्ध के बाद जवान गुमान सिंह जी को की मां को तनोत राय ने सपने में दर्शन देकर तनोत में मंदिर बनाने का आदेश दिया और निश्चित स्थान पर खुदाई करने को कहा।
उन्हें जिस स्थान पर खुदाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ था वहाँ राजा तन्नू राव के द्वारा 847 ईस्वी में स्थापित किया गया श्री तनोत राय माता का मंदिर मौजूद था। जो मंदिर कई फीट जी नीचे जा चुका था, उस स्थान पर खुदाई की गई तो ज़मीन में से आवड़ माता सहित 7 बहनों की लकड़ी की मूर्ति, एक तलवार, एक चिमटा, एक नगाड़ा और त्रिशूल निकला। वह मूर्ति आज भी तनोत स्थित मंदिर में और बाकी चारों चीज़ें गुमान सिंह के गांव समीचा में इनको द्वारा स्थापित तनोत राय मंदिर में मौजूद हैं। तो ये बहुत ही एक प्राचीन मंदिर है जिसका इतिहास बहुत रोचक और पुराना है। तो भी तनोत माता दर्शन करने के बाद जो रोड अब यहाँ से लोंगोवाल के लिए हमको लोंगेवाल के लिए मिलेगी, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनी हुई है। और भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ये हमारा जो बॉर्डर एरिया है पूरा, उसको ये टच करती है। और मुनाबाव एक आगे पाकिस्तान बॉर्डर है, बाड़मेर से जिसका रास्ता है वहाँ के लिए फिर ये भारतमाला परियोजना की रोड हमको मिलेगी। बाइक पे हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस भारतमाला परियोजना पर सफ़र करने का। तो आज बाइक पे भारतमाला परियोजना के इस रोड पे सफ़र करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भारतमाला परियोजना बहुत ही एक महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत सरकार की। इसमें बॉर्डर नज़दीक से पाकिस्तान बॉर्डर तनोत माता मंदिर से लोंगेवाला जो युद्ध स्थल है उसके बीच में जो भारतमाला परियोजना की रोड है उस पे ये एक वार मेमोरियल बना हुआ दिखाई दिया और कुतूहल हुआ। यहाँ भी कोई युद्ध लड़ा हुआ गया था और जिसका स्मारक है हमारे वीर योद्धाओं को डेडिकेटेड। और यहाँ लिखा भी हुआ है
ये 3rd Battalion in commemoration of valiant action fought by 3 grenadiers सादेवाला नवंबर 1965। तो ये हमारे सब उन बहादुर सैनिकों के नाम यहाँ इस स्थल पर अंकित है, जिन्होंने अपना एक देश के लिए सब कुछ न्योछावर किया था। तो ये हमारे उन सैनिकों को समर्पित है ये युद्ध स्मारक, जिन्होंने 1965 के जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई में इस क्षेत्र पे साधेवाला में अपना शौर्य दिखाया था और दुश्मन को हराया था। और यहाँ उन सैनिकों के उधर नाम भी लिखे हैं और हमें अपने उन सैनिकों पे, और आज हमें सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है कि हमने अपना आदर, अपना सम्मान इन सैनिकों को समर्पित किया है। और हम सैल्यूट भी करते हैं कि आप जांबाजों जो आज भी यहाँ हमारे सैनिक ऐसे माहौल में डटे हुए हैं, चाहे वो BSF के जवान हो, हम उनको भी सैल्यूट करते हैं। चाहे हमें भारतीय सेना, पुलिस फोर्स, जो भी हमारी यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, जो इन बॉर्डर के जो इलाके हैं इनकी देखभाल कर रही हैं, सुरक्षित रखती हैं इनको, और इन सभी हमारे बहादुर सैनिकों को के जज्बे को नमन भी करते हैं और अपना सादर सम्मान इनको हम समर्पित करते हैं। ढोंगेवाला युद्ध स्मारक बना हुआ है भारतमाला परियोजना जो है उसके रूट पे, और ये जो 1971 का एक युद्ध हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ, ढोंगेवाला, उसके म्यूजियम बनाया हुआ है डेडिकेशन में। और ये उसी टाइम के फोटोग्राफ और इस तरीके से हमारी सेना ने पाकिस्तान के दांत इकट्ठे किए थे। वेपन और हमारे जो युद्ध में काम आने वाली जो चीज़ें हैं जो कि दिखाई गई हैं। समय के बाद महावीर चक्र विजेता मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी असली हीरो, जिनका रोल बॉर्डर पिक्चर में किया गया था। ये इनकी वीरता की कहानियाँ हैं। भिन्न भिन्न मेडल्स हैं। उस समय की जो अखबार की कतरनी है, सैनिकों को काम आने वाली चीज़ें, किसी सैनिक का वेस्टिंग, तो यहाँ लिखा है 23 पंजाब का मोर्चा। आप अब 23 पंजाब के उन मोर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर एक कंपनी की, और ये इस तरीके का जो है बैटल का एक दिखाया गया है पूरा कि किस तरीके से हमारी सेनाओं ने वीरतापूर्वक लड़ते हुए और उस युद्ध में प्राप्त की थी। और ये युद्ध के कुछ रखे गए हैं निशान।
ये तो आज हम घूम रहे हैं जो 1971 की लोंगोवाला लड़ाई हुई थी यहीं पे, और ये पूरा एरिया डेडिकेट किया गया है उस जंग के लिए 1971 की, और बॉर्डर यहाँ से बताया गया है सिर्फ 15 किलोमीटर। तो लोंगेवाल जो हमारा बॉर्डर पोस्ट है उसका ये स्थलीय भ्रमण, ये दिखाया गया है कि ये कम्युनिकेशन ट्रेंच किस तरीके का बनाया जाता है युद्ध के दौरान। सिपाही जगजीत सिंह की वीर गाथा। आप उस बंकर के सामने खड़े हैं जहां से सिपाही जगजीत सिंह ने दुश्मन पर भारी तादाद में मशीन गन का फायर डाला और दुश्मन को जान और माल का भारी नुकसान पहुंचाया। सिपाही जगजीत सिंह ने अपनी पलटन, कंपनी और देश की इज्जत के लिए अपनी जान की परवाह न करते दुश्मन के दांत खट्टे किए और इनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार रतन सिंह जी हैं। कम्युनिकेशन ट्रेंच है। गोलीबारी की परवाह न करते एक बंकर तक दूसरे बंकर तक जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया और आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। प्लाटून कमांडर द्वारा दिखाए जा रहे गए साहस और जुनून से प्रेरित होकर जवानों ने डटकर सामना किया और ये इस तरीके का हमारे अद्भुत शौर्य हमारे सैनिकों ने दिखाया था उस लड़ाई में, और उसी को थोड़ा सा कॉमरेट किया गया है इस स्थान पर लोंगेवाला बॉर्डर पोस्ट। और यहाँ पहुँचने के लिए आप भारतमाला जो परियोजना है उसकी रोड ले सकते हैं, या तो मुनाबाव की तरफ से आ सकते हैं या फिर आप तनोत माता मंदिर की तरफ से आ सकते हैं। लोंगेवाला युद्ध स्मारक, सामने लहराता हुआ हमारा तिरंगा, और स्कूली बच्चों को भी कोई ग्रुप यहाँ लेके आए हैं तो बड़ा अच्छा एक काम किया है इन्होंने कि स्कूल के बच्चों को हमारी सेना और जो हमारे जवान करते हैं मालूम होना चाहिए। जय हिंद सर, जय हिंद। कौन से स्कूल के बच्चे हैं? हम बालोतरा स्कूल है जास्तिक। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। किसको मिलिट्री में भर्ती होना है बड़े होके? सभी को। लगा दो जरा एक नारा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बढ़िया, शाबाश। सब अच्छे बच्चे हैं आप, सब सैनिक बनेंगे। कितना अच्छा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, ड्रम को काट के रखा जाता है सोफा, और जो पुराने टायर हैं उनकी बना दिए टेबल। तो ये मिलिट्री कैफ़े है यहाँ पे लोंगेवाला बॉर्डर का, और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का बड़ा अच्छा काम किया गया है। रामगढ़, और यहाँ नाश्ता कर रहे हैं हम दही कचौड़ी, और ये चिप्स हैं लोकल मेड, ये फेवरेट है आपकी भाई, श्रीमती जी की फेवरेट चिप्स हैं। 2 बार ऐसी चिप्स खरीद के खा चुकी है पूरे रास्ते में। और ये है हमारी दही कचौड़ी। रामगढ़ नाम की ये जगह, छोटी सी है स्टॉल, नाश्ता।
ये देखो जी, राजस्थान के यात्री आ रहे जी, ये घूम के, ये इस तरह घूम रहे जी। तो जिन लोगों को कहीं भी बाइक रेंटल लेना है तो आप जैसलमेर में आइए, और शिवा बाइक यही है बिल्कुल किले के पास, इनसे लीजिए बा। ये जगह का नाम बता दो भाई, क्या है? किला पार्किंग की जगह है, और यही रेंटल आपको बाइक मिलेगी। हम भी सुबह गए थे 6:30 बजे, और बड़ी अच्छी बाइक हमको ये मिली, रॉयल एनफील्ड। और इससे हम जो है सुबह करीब 6:30 बजे जाके और 3 बजे तक अपना तनोत माता और ये अपना विज़िट करके आ गए हैं कंफर्टेबली। तो आपको अगर बाइक लेनी है तो शिवा बाइक एक बड़ी अच्छी जगह लगी है। तो जैसलमेर में हम आए थे, और ये होटल मंत्रा हेरिटेज ईबापाड़ा जो एरिया है, यहाँ रुके थे हम लोग। और सबसे अच्छी खास बात है कि फोर्ट बिल्कुल नज़दीक है, ये आपको पीछे से दिख जाएगा, वॉकिंग डिस्टेंस है। और जो मेन रोड है वो भी बहुत नज़दीक है, और बहुत ही अच्छा यहाँ का स्टाफ और सभी चीज़ें, खाना भी बढ़िया लगा है, रूम बहुत अच्छे थे, तो बहुत ही कंफर्टेबल हमारा स्टे रहा। भाई साहब ने बड़ा अच्छा खाना खिलाया था। और जो भी हमारे साथी जैसलमेर आएंगे घूमने, ज़रूर आइए, ये सभी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, बुकिंग सभी पे है ना आपका। और सीज़न अभी शुरू हुआ है, तो आपको एक बड़ी अच्छी लोकेशन पे बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी और बिल्कुल रीजनेबल रेट में, और बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी, रूफटॉप गार्डन, ये रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है इनका, ओपन व्यू बड़ा अच्छा मिलता है इवनिंग का। तो हमें बड़ा अच्छा रहा है इनका यहाँ का एक्सपीरियंस, और मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि जो भी आना चाहेंगे, मंत्रा हेरिटेज होटल आप सर्च कीजिए। हमको भी अचानक ही मिला था, लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। माता मंदिर और लोंगोवाल बॉर्डर जैसलमेर कवर करके अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए चल दिए हैं, जोधपुर। जोधपुर के लिए अब हमें मिलेगी रोडवेज बस, 4 बजे है, प्राइवेट बसेज की हड़ताल है, तो यही एक हमारे लिए रास्ता है। तो अभी हम अगले डेस्टिनेशन के लिए तनोत माता मंदिर और लोंगोवाल बॉर्डर के बाद अब हम चल दिए हैं अगले डेस्टिनेशन अपने जोधपुर की तरफ, और हमें 4 बजे मिलेगी रोडवेज बस, और प्राइवेट बस होगी, आज बता रहे हड़ताल है। तो रोडवेज बस से हमको जाना है, तो रोडवेज बस अड्डे की तरफ अभी हम बढ़ेंगे। तो जो जर्नी रही बड़ी बढ़िया रही, बुलेट बाइक मिली थी हमको, और सुबह लगभग 6:30 निकले थे, और 3 बजे हम दोनों जगह कवर करके, यानी कि लगभग 8-8.5 घंटे में हम लोग वापस अपनी जर्नी पूरी करके लौट आए थे। तो ये हमारे साथ, तो ज़्यादा दूर नहीं है, 7 किलोमीटर है, पैदल चलें, आधा किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये हमारी बस अब जोधपुर के लिए लगने वाली है, पता नहीं आई होगी। और हमने यात्री को अलर्ट कर दिया है कि भाई आप जाओ, हम आ जाएंगे। जोधपुर की बस, जोधपुर बस है। चलिए चलिए चलिए, जैसलमेर घूम के अब हम
जोधपुर की तरफ बस मिली है हमको राजस्थान रोडवेज की, जो 4 बजे जैसलमेर से निकली है। और स्कूल का बोर्ड आ रहा है। नौत माता मंदिर से लोंगेवाला जो युद्ध स्थल है, उसके बीच में जो भारतमाला परियोजना की रोड है, उस पे ये एक वार मेमोरियल बना हुआ दिखाई दिया। और कुतूहल हुआ, यहाँ भी कोई युद्ध लड़ा हुआ गया था, और जिसका स्मारक है हमारे वीर योद्धाओं को डेडिकेटेड। और यहाँ लिखा भी हुआ है कि 3rd बटालियन इन कमेमोरेशन ऑफ वैलेंट एक्शन फाउट बाय 3 ग्रेनेडियर्स सादेवाला नवंबर 1965। तो ये हमारे सब उन बहादुर सैनिकों के नाम यहाँ इस स्थल पर अंकित है, जिन्होंने अपना एक देश के लिए सब कुछ न्योछावर किया था। तो ये हमारे उन सैनिकों को समर्पित है ये युद्ध स्मारक, जिन्होंने 1965 के जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई में इस क्षेत्र पे साधेवाला में अपना शौर्य दिखाया था और दुश्मन को हराया था। और यहाँ उन सैनिकों के उधर नाम भी लिखे हैं। और हमें अपने उन सैनिकों पे, और आज हमें सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है कि हमने अपना आदर, अपना सम्मान इन सैनिकों को समर्पित किया है। और हम सैल्यूट भी करते हैं कि आप जांबाजों जो आज भी यहाँ हमारे सैनिक ऐसे माहौल में डटे हुए हैं, चाहे वो BSF के जवान हो, हम उनको भी सैल्यूट करते हैं। चाहे हमें भारतीय सेना, पुलिस फोर्स, जो भी हमारी यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, जो इन बॉर्डर के जो इलाके हैं इनकी देखभाल कर रही हैं, सुरक्षित रखती हैं इनको, और इन सभी हमारे बहादुर सैनिकों को के जज्बे को नमन भी करते हैं और अपना सादर सम्मान इनको हम समर्पित करते हैं। यह है जैसलमेर का रेलवे स्टेशन, काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। फायर इंसिडेंट भी हुआ है किसी होटल में अभी जोधपुर में आसपास ही, तो उसके लिए जारी हैं ये फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ। It is expected to arrive here at 18 hours 20 minutes on platform number 2 in